नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर। और आज हम रीजनिंग को लेकर के एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के कोर्स अवेलेबल है। आप चाहे तो लिंक की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कोर्स को परचेस कर सकते हैं और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक की। किस किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आप इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, हम काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक की अगर हम बात करें, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना है ना, काउंटिंग ऑफ फिगर। तो जो काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक है, इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हमें वर्ग काउंट करना पूछ लेता है, आयत को काउंट करना पूछ लेता है, त्रिभुज को काउंट करना पूछ लेता है। तो ये तीन जो टॉपिक है, वर्ग, आयत और त्रिभुज, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आज की जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो वर्ग और आयत को लेकर डिस्कस करेंगे, और त्रिभुज का पार्ट थोड़ा सा बड़ा है तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम वर्ग और स्क्वायर को काउंट करना सीखेंगे। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरा देखिएगा बोर्ड पर ध्यान से। मैं पहले आपको यहाँ पर फिगर बना के बता रहा हूँ, इन फिगर को मेरे साथ साथ आप भी नोट करना है ना। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो वर्ग और आयत के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्ग और आयत। हाँ जी, मेरे साथ साथ आप लोग फिगर बनाइएगा और फिगर मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा। जैसे पहला फिगर मैंने बनाया, कुछ इस तरीके से फिगर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे पहला फिगर बहुत बेसिक सा फिगर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बेसिक से हम शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। जैसे एक डायग्राम मैंने ये बनाया। हाँ जी, ज़रूर नहीं कि इतना ईजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ अप्रोचेस बता रहा हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से ही क्वेश्चन को शुरुआत किया है। हाँ जी, जैसे दूसरा फिगर है ये, इसको भी आप बनाइएगा। हाँ जी, मान लिया दूसरा फिगर ये है, और एक फिगर और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, इसको भी आप बनाइए। हाँ जी, तो ये तीन फिगर हमने यहाँ पर बनाए हैं। अब यहाँ पर आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो यहाँ पर आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि इस फिगर में, दिए गए फिगर में कितने वर्ग हैं, या फिर आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा कि दिए गए फिगर में आयत कितने हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग को काउंट करना सीखते हैं, स्क्वायर को काउंट करना सीखते हैं कि वर्ग को डायरेक्ट कैसे काउंट करते हैं। तो डायरेक्ट काउंट करने की ट्रिक क्या हो सकती है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर रो और कॉलम दिए हुए हैं। देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पर रो कितनी, रो की बात करें तो 1 2 3 4, 4 तो रो है, और कॉलम कितने, 1 2 3 4, 4 कॉलम है और 4 रो है। तो यहाँ पर हम कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं, जरा हम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे रो की, है ना। रो की नंबरिंग करो, कितनी रो है, 1 2 3 4। कॉलम की नंबरिंग करो, कितने कॉलम है, 1 2 3 4। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो भी आपको बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर 4, यहाँ पर बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है 4, तो जो भी बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है उसको मल्टीपल के रूप में लिखो, है ना। मल्टीपल के रूप में लिखेंगे तो भैया यहाँ पे बड़ा नंबर 4, यहाँ पे बड़ा नंबर 4, तो यहाँ पर 4 और 4 दोनों को मल्टीपल के रूप में लिखो। लेकिन यहीं से आपका आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा और आगे प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, हाँ जी, 4 × 4 दोनों का मल्टीपल के रूप में लिख दिया। फिर हम करेंगे प्लस, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों ही नंबर में से एक एक कम करके वापस इनको मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। एक एक कम करो, हाँ जी, इसमें से एक कम करेंगे कितना आएगा, 3। हाँ जी, इसमें से एक कम करेंगे कितना आएगा, 3, और वापस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, वापस प्लस करो, और वापस इनमें से एक एक कम करो। हाँ जी, वापस एक कम करेंगे तो 2, इसमें से एक कम करेंगे तो 2, और वापस इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखो, वापस प्लस करो, और वापस कितना कम करेंगे, एक कम करेंगे तो कितना, हाँ जी 1, और यहाँ पर एक कम करेंगे तो कितना, 1। एक एक कम करते जाना है और मल्टीप्लाई के रूप में लिखते जाना है और प्लस करते जाना है, बस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, 4 चौक 16, 3 तिया 9, और 2 दूनी 4, और 1, कितना हो गया, 16 और 9
16 और 9 25, 25 और 5 कितना हो गया 30 हो गया। टोटल हमारे पास कितना हो गया 30। तो यानी कि इस आकृति के अंदर टोटल जो वर्ग है वो कितने हैं 30 है। कितने वर्ग है 30 है। तो ये डायरेक्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, डायरेक्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, है ना। ये डायरेक्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, स्क्वायर को सॉल्व करने का, है ना। चलिए अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम इंडिविजुअली काउंट करेंगे तो हम इंडिविजुअली इसको काउंट करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हम इसको इंडिविजुअली काउंट यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर हम इंडिविजुअली काउंट करते हैं तो हमें ज़्यादा समय लगता है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, रो की नंबरिंग करो। कितनी रो है 1 2 3 4 और 5। टोटल कितनी रो है 5 रो है। कॉलम कितने हैं, हाँ जी एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। बस रो और कॉलम की नंबरिंग करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे बड़े, हाँ जी सबसे पहले क्या करना है, अब पहले बड़े नंबर को उठाओ। दो बड़े नंबर, दोनों बड़े नंबर को उठाओ। रो में भी बड़ा नंबर और कॉलम में भी बड़ा नंबर उठाओ। तो रो और कॉलम में बड़ा नंबर क्या है भैया, यहाँ पे 5 है और 3 है ना। यहाँ पर 5 है, हाँ जी, और यहाँ पर 3 है। तो 5 और 3 का गुणा प्लस एक एक कम करते जाना है। कहाँ तक कम करते जाना है, जहां तक एक ना आ जाए, है ना। जहां तक एक ना आ जाए वहां तक कम करते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 5 से कम करो कितना 4, 3 से कम करो कितना, हाँ जी 2। तो बस मल्टीप्लाई करो वापिस। 4 से कम करो कितना, 4 से कम किया हमने यहाँ पर 3 और 2 से कम किया कितना 1। तो जैसे ही 1 आया, हाँ जी यहाँ पर ध्यान रखना इन दोनों ही नंबर में एक एक कम करते जाना है और दोनों में से किसी भी एक संख्या में अगर 1 आ जाए तो वहीं रुक जाना है, ठीक है। हाँ जी अगर इससे आगे आप फिर माइनस करेंगे तो वहां वैसे 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 से कम करेंगे तो 0 और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे क्या आएगा 0। तो वहां पर मतलब कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आप बस 1 आने के बाद रुक जाना है। बस इसका टोटल करो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बस तो 5 दिया 15, 4 दूनी 8 और 15 और 8 23, 23 और 3 कितना हो गया 26। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो कितना हो गया 26। यानी कि इसमें टोटल वर्ग कितने हैं 26 है। हाँ जी अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर तो आपको इजीली दिख रहे हैं भैया कितने वर्ग है 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, है ना। फिर भी हमने ट्रिक से सीखा है, तो ट्रिक से कैसे निकालोगे 1 2 और यहाँ पर भी 1 2। सबसे बड़ा नंबर क्या है 2 है, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई और एक एक कम करो और जोड़ते जाओ। एक एक कम करेंगे 1 और फिर एक कम करेंगे 1, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5। तो इसका डायरेक्ट आंसर जो हमारे पास आया वो कितना आया 5 आया। तो वर्ग को काउंट करने का जो तरीका है वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि वर्ग को कैसे काउंट किया जाता है। अगर यहाँ पे देखें तो वर्ग का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको पहला काम क्या करना है, सबसे पहले तो रो की नंबरिंग करना है ना, फिर कॉलम की नंबरिंग करना है, फिर दोनों बड़े नंबर को उठाना है। दो बड़े नंबर को उठाने के बाद क्या करोगे, दो बड़े नंबर को उठाने के बाद एक एक कम करते जाना है और मल्टीप्लाई के रूप में लिखते जाना है और फिर ऐड करते जाना है। और ये प्रोसेस करने के बाद आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन जो है स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे आपसे पूछे जाएंगे। अगर हम यहीं पर बात करें कि आयत को कैसे काउंट करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इस बोर्ड पर और पहले ही फिगर को ध्यान से देखिए। आप बता सकते हैं कि पहले फिगर में जो आयत है वो आयत कितने हैं, बताओ। अगर आपसे यहाँ पर आयत पूछी जाए तो आयत कितने हैं, हाँ जी। अगर इसी फिगर में आयत पूछी जाए तो आयत कितने, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आयत की अगर हम बात करें तो हमें आयत दिखाई दे रहा है, एक तो ये आयत दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल ये है, दूसरा रेक्टेंगल ये है ना, दूसरा आयत ये है, तीसरा आयत हमें ये दिखाई दे रहा है और चौथा आयत ये दिखाई दे रहा है। तो टोटल हमें सर 4 आयत दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो आयत कितने हैं, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 4, है ना। आपका आंसर क्या आ रहा है 4। लेकिन आपको ऑप्शन ये दिए गए, एग्जाम में आपको ऑप्शन ये दिए गए 7 8 9 10। अब बताओ अब क्या ऑप्शन लगाओगे आप, A B C D। हाँ जी आपसे पूछा गया कि इस फिगर में आयत कितने हैं और आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए, 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब क्या करोगे आप, क्या ऑप्शन लगाओगे। हाँ जी अब ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनना और समझना कि यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में 4 नहीं दिया है तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर आप क्या देंगे समझिएगा। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर 4 आयत तो आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि अभी अब मैंने बताए हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग कितने हैं, तो वर्ग हमने अभी निकाले थे 5। वर्ग कितने हैं यहाँ पे 5, तो वर्ग हमारे पास टोटल कितने हैं 5। तो दोनों को मिलाकर के टोटल कितना हो रहा है 9, दोनों को मिलाकर के टोटल कितना हो रहा है 9। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है 9। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पर आंसर कितना आएगा
नो। क्यों होता है ऐसा? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो आयत होता है उस आयत का एक स्पेशल केस होता है जिसमें उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, है ना। आयत का स्पेशल केस जिसमें उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ग। इसीलिए यहाँ पर अगर आपसे टोटल आयत पूछे तो यहाँ पर वर्ग भी काउंट होंगे, तो वर्ग और आयत टोटल मिला के कितने हो गए? 9 हो गए। इसीलिए यहाँ पर परफेक्ट आंसर क्या जाएगा? 9 जाएगा। लेकिन मान लो कि आपकी एग्जाम में ये भी ऑप्शन ना हो, आपकी एग्जाम में ऑप्शन है 4, 7, 8 और 10, तो अब क्या करेंगे? हाँ जी, आपकी एग्जाम में 9 ऑप्शन में नहीं है और आपसे पूछा है कि इसमें आयत कितने हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो भैया अब तो यहाँ पर हमारी मजबूरी है कि कितने आयत लगाएंगे? 4 ही आयत लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है 9, है ना। अगर ऑप्शन 9 नहीं दिखे तो फिर आपका रेफरेंस कहाँ जाएगा? पहली प्रायोरिटी कहाँ जाएगी? आपको 4 पे आंसर लगाना है आपको। हाँ जी, मान लिया कि आपकी एग्जाम में इसके अलावा ये ऑप्शन आ गया जिसमें 4 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। अब क्या लगाओगे? हाँ जी, 4 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। अब क्या करोगे? हाँ जी, 4 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी, और आपसे पूछा है कि आयत कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल आयत अगर आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा 9 पर। क्या जाएगा? 9 पर। तो परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, तो ये तो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीखते हैं कि आयत को काउंट करने का तरीका क्या है। ठीक है, बेसिक तो समझ में आ गया आपको कि ये कैसे काउंट करना है, क्लियर हो गया। हाँ जी, अब मैं सिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर आयत को काउंट करने की डायरेक्ट अप्रोच क्या है। हाँ जी, चलिए, आयत को काउंट करने की डायरेक्ट अप्रोच। अच्छा, वर्गों को काउंट करना आपने सीखा अभी, है ना। वर्गों को काउंट करना तो आपने सीख लिया अभी। इसमें वर्ग कितने थे? हाँ जी, इसमें टोटल वर्ग है 5। अब मैं आपको आयत को काउंट करने की डायरेक्ट अप्रोच सिखा रहा हूँ। तो आयत को डायरेक्ट काउंट कैसे करते हैं समझिएगा। तो आयत को काउंट करने के लिए एक ही तरीका है। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि टोटल रो का जो है सम कितना हो रहा है। टोटल रो का सम कितना हो रहा है ना। टोटल कॉलम का सम कितना हो रहा है, ये ध्यान करो। तो यहाँ पर जो आपने रो की नंबरिंग की है उसका टोटल करेंगे, फिर कॉलम की जो नंबरिंग की है उसका टोटल करेंगे। कितना हो रहा है? 2 और 1 3, और यहाँ पर भी कितना हो रहा है? 2 और 1 3। बस इनका टोटल करके इनका आपस में क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपका आंसर आ जाएगा 3 तिया 9। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था। तो ये जो निकले, ये क्या निकले? ये कुल आयत है। ये क्या है? ये टोटल आयत है। और ये जो टोटल आयत है इनमें क्या इंक्लूडेड है? इनमें वर्ग भी इंक्लूडेड है ना। इनमें वर्ग भी है। कितने? ये जो 5 वर्ग है ये यहाँ पे छुपे हुए हैं। लेकिन हाँ जी, एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर आपको कुल आयत पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? 9 होगा। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। कुल आयत अगर पूछे तो कितने होंगे? 9। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो। हाँ जी, यहाँ पर निकालते हैं अपन। यहाँ पर टोटल कितना दे रखा है भैया? टोटल हमारे पास टोटल कितना हो रहा है इसका टोटल करेंगे सबसे पहले। हाँ जी, यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है? 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, टोटल 15 हो रहा है। हाँ जी, किसका सम? रो का। हाँ जी, कॉलम के नंबर का सम कितना हो रहा है? कॉलम के नंबर का सम 3 और 3 6। हाँ जी, 15 छंकी कितना हो गया? 90 हो गया। टोटल कितना हो गया? 90। तो हमारे पास ये क्या है? ये है हमारे कुल आयत। क्या है भैया? कुल आयत। ये है हमारे कुल आयत। तो कुल आयत कितने हो गए? 90। तो कुल आयत तो 90 है। हाँ जी, और वर्ग कितने हैं? तो वर्ग तो आपने अभी निकाल रखे हैं यहाँ पर 26। तो वर्ग कितने हैं? 26। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर केवल आयत कितने हैं, सिर्फ केवल आयत, हाँ जी, ये जो 90 हैं ये कुल आयत है। और इस कुल आयत में क्या शामिल है? हाँ जी, इसमें वर्ग भी शामिल है। अगर आप इसमें से इन कुल आयत में से किसको घटा दो? इस वर्ग को घटा दो, तो बचे हुए क्या होंगे? जो सिर्फ और सिर्फ केवल आयत होंगे। जैसे कि आप यहाँ समझिएगा, ये जो डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाया है, इस डायग्राम को समझिए। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर केवल आयत कितने हैं? केवल आयत। तो अगर आपसे केवल आयत पूछे जाए तो केवल आयत कैसे निकालोगे? जो केवल और केवल आयत के रूप में दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे सर केवल आयत तो रियल आयत जो आपको दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है 1, हाँ जी, दूसरा ये दिख रहा है 2, है ना, तीसरा ये दिख रहा है और चौथा ये दिख रहा है। तो केवल आयत कितने हैं? इसमें 4 ही है ना।
यहाँ पर हमने केवल आयत निकाले तो केवल आयत कितने हैं, 4 ही है। और हमें पता है कि अगर टोटल कुल आयत 9 है और इसमें से वर्ग 5 है तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो 9 में से 5 गए तो कितने आए, तो भी 4 ही आए। तो आप चाहे ऐसे आंसर दें या ऐसे आंसर दें, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो हमें डायरेक्ट आंसर देना है तो हम डायरेक्ट कुल आयत में से क्या घटा लेंगे, वर्ग को घटा लेंगे, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ जी, बोलो यहाँ तक बात क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पर इसमें बताओ, इसमें कितने कुल आयत होंगे, यहाँ पर कैसे निकालेंगे। हाँ जी, कुल आयत निकालने हैं, क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे, है ना। कितना हो गया, 4 और 3 7 और 3 10, टोटल कितना हो गया यहाँ पर 10, और यहाँ पर बताओ यहाँ पर भी कितना हो गया 10, तो दोनों का सम कितना आया 10, और 10 अगर हो गया तो टोटल कुल आयत कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो परफेक्ट आंसर हो गया वो कितना हो गया, 100। तो कुल आयत कितने हैं भैया, 100 है। कुल आयत कितने हैं, 100 है। और अगर आपसे पूछे कि केवल आयत कितने हैं, है ना, तो केवल आयत निकालने के लिए क्या करेंगे, केवल आयत निकालने के लिए हम इसमें से किसको घटा देंगे, वर्ग को। ये क्या है आपके सामने, वर्ग है, तो वर्ग को घटा दो, तो वर्ग को घटा देंगे तो 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 70। तो यहाँ पर केवल आयत कितने हैं, अगर हम केवल आयत की बात करें तो हमारे पास केवल आयत जो होंगे वो कितने होंगे, 70 होंगे। हाँ जी, चलिए तो हम और भी एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, मान लो आपको एक फिगर इस टाइप से दिया गया, है ना। और इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको टोटल नंबरिंग करेंगे तो कितना होगा, हाँ जी 1 2 3 4 और 5। हाँ जी 1 2 3 4 और 5 रो है और 5 कॉलम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, अगर आपसे पूछे कि वर्ग बताओ तो वर्ग निकालने की ट्रिक अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाई। क्या करना है, सबसे बड़े नंबर को उठाना है। बड़ा नंबर क्या है, 5। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5, तो सबसे बड़ा नंबर 5 है। तो क्या करेंगे, हाँ जी दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, 5 गुणा 5, है ना। और क्या करेंगे, एक एक कम करते जाएंगे और मल्टीप्लाई के रूप में लिखते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। हाँ जी, एक एक कम करो, 5 में से कम करो 4, 5 में से कम करो 4, हाँ जी फिर प्लस करो, और फिर 4 में से कम करो 3, फिर 4 में से कम करो 3, फिर करो प्लस, और फिर 3 में से कम करो 2, फिर 3 में से कम करो 2, और फिर 1 कम करो 1 इंटू 1। तो बस इसको जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी 5 का 5 में 25, 4 का 4 में 16, और 3 का 3 में 9, 2 का 2 में 4, और 1 का 1 में 1। तो कितना हो गया, 25 और 25 50, 50 और 5 कितना हो गया, 55। हमारे पास तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आया, वो कितना आया, 55। तो वर्ग हमारे पास कितने बताओ, अगर आपसे वर्ग पूछे तो आपका आंसर कितना है, 55। हाँ जी, अगर आपसे पूछे कि बताओ इसमें आयत कितने हैं, तो आयत कैसे काउंट करेंगे, आयत को काउंट करने का तरीका, हाँ जी अभी बताया कैसे करना है। सबसे पहले टोटल कर लो इन सब का। हाँ जी, टोटल करेंगे कितना आएगा, टोटल करने पर 15 आया। रो का टोटल कितना हुआ, 15। कॉलम का सम करो, कॉलम का सम कितना हो रहा है, ये भी 15 हो रहा है। हाँ जी, टोटल करने पर 15 का 15 में करते कितना आएगा, हाँ जी 15 15 225। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल आयत आए वो कितने आए, टोटल आयत कितने आए हमारे पास, 225। हाँ जी, तो अगर आपसे यहाँ पर आयत पूछे तो कितने हो गए, 225। और अगर आपसे केवल आयत पूछ ले, केवल आयत, तो केवल आयत कितने होंगे। हाँ जी, अगर आपसे केवल आयत पूछ ले तो क्या करेंगे, अगर आपसे केवल आयत पूछे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 225 में से कितना घटा देंगे, 225 में से 55। 55 क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमारे पास 55 वर्ग है, और ये क्या है, ये हमारे पास जो आए हैं ये कुल आयत है, और कुल आयत में से अगर हम वर्गों को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल आयत बचेंगे। तो केवल आयत कितने बचे, हाँ जी केवल आयत कितने बचे, 170। तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 170 हो जाएगा।
चलिए, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अब मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सभी का धन्यवाद।